आज अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में बुलडोजर वाले एक्शन की बात होगी। जो विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल पूछ रही थी कि क्या कर रही है सरकार, बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हो चुका है सर। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि काफ़ी देर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सरकार को पहले ही जगना चाहिए और जिस तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा था कई वर्षों से और उसने अघोर संपत्ति जमा की और सरकार गहरी नींद में सो रही थी, ऐसे उपद्रवियों को तो सरकार जल्द से जल्द पकड़े और कार्रवाई करे। जो आपसी भाईचारे को, गंगा जमनी तहजीब को, हिंदू मुस्लिम भाई को जो बीच में जो दरार डालने का काम ऐसे ढोंगी बाबा हैं, चाहे वो मुस्लिम के बाबा हो या हिंदू भाई के बाबा हो, कोई भी बाबा है, उसे इतनी कड़ी दंड मिलनी चाहिए कि आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो कौन से हिंदू बाबा धर्मांतरण करा रहे हैं? नहीं, कोई भी, मैं एक बात कह रहा हूँ, चाहे हिंदू आप ही की एक बात में आप हिंदू मुस्लिम पे क्यों खींच रहे हैं? आपने क्योंकि कहा, क्योंकि आपने कहा इसलिए मैंने सवाल पूछा। मैं हिंदू मुस्लिम की बात देखिए, नहीं है। ये जिस व्यक्ति का पर एक्शन हुआ है, बुलडोजर चलाया है, उसके ऊपर अकूत संपत्ति है और शक्ति है। पर ये कहने से बहुत देर कर दी आपने आते आते। कैसे योगी सरकार में देर कर दी। इस तरह का धर्मांतरण का अवैध धंधा चल रहा था? अब ये इनको तो देर लगेगी, 50 साल लगे, इन्होंने कुछ किया नहीं, हम तो कर रहे हैं। बुलडोजर भी है हमारे पास और डंडा भी है। तो जो चीजें बुलडोजर से खत्म करनी है, जो उसका घर आप देखिए, हम तो टीवी के उसमें घर देख रहे थे, ऐसा घर कहाँ से बना, कौन कौन लोग उसके साथ थे, कौन कौन लोग थे जिनका पैसा लगा हुआ है, ये सब चीजें पार्टी वाले लोग भी है क्या? नहीं, पार्टी का तो नहीं मालूम अभी कौन से पार्टी के लोग हैं। ये बुलडोजर वाला एक्शन कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया है, ये काम बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए। कितना खुश है बुलडोजर वाले एक्शन से? ये बुलडोजर पहले होना चाहिए था, इसका मतलब योगी जी को पहले वहाँ पे आ जाना चाहिए था। अच्छा, देरी कर दी, थोड़े देरी कर दी इन्होंने। बुलडोजर वाला एक्शन। पत्रकार महोदय, मैं थोड़ा बीजेपी को भी ध्यान वो आश्रित करना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ। अगर जो बाहर से जो फंड आ रहा है, किसी मौलाना के पास आ रहा है, उस फंड को दुरुपयोग किया जा रहा है, ये उस फंड को पैसे की दुरुपयोग किया जा रहा है। किसी को बोला ब्राह्मण का लड़की पटाओगे तो 14 लाख मिलेंगे, यादव का लड़की पटाओगे तो 6 लाख मिलेंगे। इस तरह के जो पैसे को वितरण करा जा रहा है, जिस मौलाना को गिरफ्तार किया यूपी के अंदर में, वो जो है पहले वो अंगूठी वगैरह रोड पे बेचता था। 6 साल का मौलाना नहीं है, 6 साल के अंदर जमालुद्दीन बस धंधा कर रहा था धर्मांतरण। 6 साल के अंदर में उसके पास 100 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया? कौन भेजा है, कहाँ से भेजा है? हम सरकार से ये बात मांग कर रहे हैं, जो इसको फंड को बंद क्यों नहीं करता है? आपका एजेंसी कहाँ है? कहाँ से आ रहा था सर पैसा, क्यों नहीं पता लगा? कहाँ गई आपकी एजेंसी? देखिए, एक बात कहते हैं, ये जो पैसा आया है, ये जो पैसा आया है यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोकल जो गुंडे और आतंकवादी टाइप के लोग हैं, उनके पास से पैसा आया है, अवैध पैसा है। कोई उसके अकाउंट में पैसा से नहीं आया, बाहर से भी आ रहा था पैसा। देखिए, फंडिंग्स जितनी भी बाहर से आती हैं, जब उसकी टेस्ट होता है साल भर के बाद रिपोर्ट, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ना जहाँ से भी आए। देखिए, सवाल सब पूछे जाएं, पर उसका उपाय एक ही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा तो बुलडोजर चलेगा योगी बाबा का, और दोबारा आप खड़े करते जाइए और उनको जस्टिफाई करने के लिए आप हिंदुओं का बाबा का भी नाम लीजिए, पर इससे कोई बचेगा नहीं। मैं फिर से कह के जा रहा हूँ कि एक बार तो आज बुलडोजर चला है, और भी बाबाओं को ढूंढकर जो इस तरीके के झिंगुर बाबा, झांगुर बाबा कौन है, झिंगुर है कि झांगुर है, ये तो भगवान बताएगा। पर ये भी पता लगाना चाहिए कि 6 साल में पैसा कहाँ से आया। अगर भगवान ही बताएगा तो सरकार क्या बताएगा? यही बताएंगे कहाँ सर। से वो झुंगुर बाबा पूजा जी, छांगूर बाबा, पीर बाबा, जलालुद्दीन, कई नामों का यह बहरूपिया 100 करोड़ से ज्यादा इसने पिछले 5 सालों के अंदर इकट्ठा किया, और इतना ही पैसा इसने बांटा। मतलब इसकी ट्रांजैक्शन जो आई है, और ये समझिए 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों में ये जा चुका है। IB लगातार, ऐसा नहीं, खुफिया एजेंसियां लगातार इनपुट देती रहती हैं राज्य सरकारों को, और पुलिस का एक बहुत बड़ा मुखबिर नेटवर्क होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस नेटवर्क को धता बताकर लगातार जिस प्रकार से इसने अपने पैर पसारे देश भर में, और सबसे बड़ी बात है इसकी स्थानीय प्रशासन में इतनी जबरदस्त पैर थी, जो पैसे के दम पर नहीं धर्म बदलती थी लड़कियां, और जो डरा कर नहीं बदले जा सकते, उनके खिलाफ मुकदमे तक दर्ज कराए जाते थे। मतलब एक पूरा नेटवर्क इस प्रकार का चलाया जा रहा है। पर भी चलेगा बुलडोजर? बुलडोजर भी चलेगा, डंडा भी चलेगा, दोनों चीजें चलेंगी ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने, जैसा हमको जानकारी अभी इसकी वो आएगी, लगभग 10 ऐसी महिलाएं हैं जिनको जबरदस्ती बनाया और उनके साथ उनके शारीरिक शोषण भी हुआ है। तो उसका सब पूरा खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। बुलडोजर ही इलाज है? नहीं, बुलडोजर भी इलाज है, इलाज और बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है
कि ऐसे आदमी को सरकार ने पकड़ लिया, लेकिन जो उसको सपोर्ट कर रहे थे उनका नंबर कब आएगा? उनका नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी लोगों के पास संदेश जाना चाहिए, चाहे प्रोटेक्शन वाले हो, चाहे वो प्रशासन वाले हो, चाहे पुलिस वाले हो, क्योंकि उनकी शह के बगैर शह नहीं के हो बिना नहीं होता। तो उन लोगों को भी सजा मिलनी बहुत जरूरी है, तभी ऐसे लोगों का जो है नेटवर्क खत्म हो सकता है। नहीं तो एक मरेगा दूसरा पैदा हो जाएगा। तो उन लोगों को ऊपर भी जो है शिकंजा कसने की जरूरत है। क्या है इनका इलाज ऐसे लोगों का? बात सुनिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मगर अगर गवर्नमेंट ही, पिछली गवर्नमेंट जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं ना, उन्होंने एक सर्टिफिकेट इश्यू किया था, हलाल सर्टिफिकेट, वो कहाँ था? उसका फंड कहाँ यूज होता है? यही तो जाता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, यही इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को, मुस्लिम्स का उधार नहीं, बस एंटी इंडिया एजेंडा चलाना है तो वहां यूटिलाइज कौन चला रहा है ये एंटी इंडिया? हमारे बीच में है। एक डॉक्यूमेंट पीएफआई का निकला था देश को इस्लामीकरण करने का, यही निकला ना, यही के लोग, यही के सब कुछ। और अभी तक जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, लोकल सपोर्ट तो रही तो यहाँ है, आप इसको नकार नहीं सकते। पार्टियों ने उनको संरक्षण प्रोवाइड करने कौन सी पार्टी है ये? कई है पार्टियां, पिछली सरकारें बुलडोजर का जो खिलाफत कर रहा है ना आज के टाइम पर, वो पार्टी समझ लाना आप कौन सी पार्टी है? बुलडोजर से प्रॉब्लम है क्या? बुलडोजर का खिलाफत किसी ने नहीं किया। खिलाफत तो सरकार की हो रही है कि 14 साल से आप सोए क्यों थे? आखिर 11 साल वो आदमी ऐसे पनपा क्यों? उसके सहयोगी कौन है? तो बुलडोजर किसके चलना द्वारा? चाहिए ना? मैं कहता हूँ ऐसे चलना लोग, चाहिए बुलडोजर। मैं तो कह रहा हूँ दंगाइयों पर बिल्कुल चलने चाहिए। जो इनके मददगार है, जो इनके दंगाइयों मददगार, बिल्कुल चलने चाहिए। दंगाइयों पर बोलो ना, दंगाइयों पर चलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ दंगाइयों पे और ऐसे बाबा जो कुकर्मी लोग हैं, और ऐसे लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो बार-बार सरकार को नाकामी पिछले सरकार को दे रहे हैं, ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। 11 साल से आप सो रहे हो और बदनाम कैसे कर लो, अपनी नालायकी छुपाने के लिए, मतलब जनता के ऊपर कार्रवाई करने के लिए रेडी हैं। ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं। कांग्रेस आएगी तो बीजेपी की फाड़ेंगे, बीजेपी आएगी तो कांग्रेस। लेकिन ये लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना, ये तो गलत बात है। गलत है ना, बिल्कुल। ये कौन लोग है, कहाँ से आते हैं? ये हमारा काम नहीं है, ये सीबीआई है उनका काम। जनता क्या सोचती है इनके बारे में? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, हम कह रहे हैं ना, चाहे वो हमारा हो या किसी का भी। ये हिंदू की बेटियों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हिंदू मुसल बराबर है, दोनों मुसलमान भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं। कहाँ? तो लाइट में आ जाए तो हिंदू तो मुसलमान। सर आपके आसपास में है कोई लड़की जो मुस्लिम लड़की, इसका धर्म परिवर्तन कराया गया, वैसे किसी बाबा ने कराया? हमने ये ऐसा हमारे, क्योंकि आपने कहा ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अरे वो तो लाइट में आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो आप लाइमलाइट में लेकर आओ ना ऐसे मुद्दे। देखिए यही मानसिकता होती है इन लोगों की। कभी भी हिंदुओं को टारगेट करना इन लोगों ने, कभी भी ये जितने बाबा इनके पल रहे हैं मदरसेों में, या जितने भी मौलवी है, ये धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इनको हिंदू बेटियों को टारगेट करना है, और ये लोग जितना फंड आता है बाहर से लेके आते हैं, विदेशों में जाते हैं। ये जो इनकी पैरवी करने आते हैं ना, आज ये भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। 14 साल सरकार क्या कर रही थी? 14 से आज सरकार जागी है, तभी पकड़ के उनको जेल में ठूसा जा रहा है। खुश है बुलडोजर वाले एक्शन से? बहुत खुश है, बहुत अच्छा है। क्या होनी चाहिए कार्रवाई? बुलडोजर हाँ जी। बिल्डोजर उसी का चलना चाहिए जिसका उसका खरीदा हुआ घर। ऐसा नहीं कि बेटे ने करतूत करी, ऐसा कैसे? उसकी औलाद तो है, वो उसकी औलाद तो है। गलत है ये सब। बेटे को पालोगे तुम, अपराधी को पालोगे तुम, तो उसको शय क्यों देते हो फिर तुम इतनी? ये कह रहे हैं कि सिर्फ, हाँ जी सर, ये कह रहे हैं मदरसों में यही शिक्षा सिखाई जाती है, वहाँ पर ये पूरा एजेंडा चल रहा है। किसने कहा? अब लोग तो कह रहे हैं, लोगों को कहने को मतलब क्या होता है सर मतलब? देखिए इस्लाम के लिए, इस्लाम में, अरे यार चुप करिए ना यार, इस्लाम में धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। इस्लाम एक रोशनी है, वो अपने आप फैलती है। इस्लाम में धर्म परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है, और वो एक रोशनी है, अपने आप फैलती है। तो ये इस्लाम को ये बदनाम करने वाले लोग कहाँ से आते हैं? अब ऐसे तो हिंदू धर्म को भी बदनाम करने वाले लोग आते हैं। ऐसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वो तो कैंप लगा के कहते हैं कि हम इतना धर्म वो कर रहे हैं, वो तो घर वापसी। क्या कहते हैं वो? आप दोहरा मापदंड क्या कहते हैं? आप दोहरा मापदंड क्यों अपनाते हैं? क्या कहते हैं? एक तरफ घर वापसी की बात करते हैं, एक घर वापसी की बात करते हैं, क्या धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। 100 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, 100 करोड़ रुपए बांटा गया है। ये पैसा किसके लिए बांटा गया? हिंदू परिषद जो एक सेकंड, आराम से, थोड़ा आराम से, ठंडा पानी पिलाओ भाई, ठंडा पानी पिलाओ सर, इतना क्या गर्म हो रहे हैं? घर वापसी में और किसी का धर्मांतरण कराने में बहुत फर्क होता है। हिंदू बेटी को मुसलमान बनाना और फिर उसको अपने धर्म में वापस लाने में फर्क है। कैसे अलग हो सकता है धर्म? कैसे अलग हो सकते, कैसे? देखिए, चिल्लाने से कोई झूठ जो सच नहीं बन जाता। लेकिन मैं शुरुआत ये करना चाहूंगी, पूरा टाइम दिया जाए मुझे, मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगी। अंगूठी बेचने वाला
एक बड़ा धर्म गुरु बन गया जिसने धर्मांतरण कराना शुरू कर दिया। सिर्फ पीर बाबा बन गया। पीर बाबा बन गया। 100 करोड़ की संपत्ति कहाँ से जुटा ली? जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये बुलडोजर आज क्यों, उनसे ये सवाल है, तुमने तो कभी नहीं चलाया, उन्होंने चला तो दिया, योगी बाबा ने चला तो दिया बुलडोजर। एक्शन होता है लेकिन टाइम लगता है, सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऐसे कर देंगे तो कितनी आफत खड़ी हो जाएगी। जब तक सारे प्रूफ नहीं इकट्ठा किए जाते तब तक नहीं। इनको फॉरेन फंडिंग आ रही है, धर्मांतरण कर रहे हैं, एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, भारत तोड़ो कैंपेन चला रहा था ये इंसान। इसको बहुत पहले गिरफ्तार होना चाहिए था, मैं भी मानती हूँ, लेकिन समय लगता है। और आज जो बुलडोजर चला, इसका आलीशान जो महल था वो नस्ता नाबूद किया गया, उसके लिए बहुत सराहनीय कदम। अब सर आप क्यों, एक सेकंड सर, एक सेकंड